अंजुमन मेहरिया सीरिया वेलफेयर गोलड़ा शरीफ की सालाना मरकजी मीटिंग का इनेकाद मरकजी मीटिंग हाल में पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी सजादा नशी आस्तान आलिया गोलड़ा शरीफ और पीर सैयद गुलाम नसीरुद्दीन कमीस गिलानी कादरी सजादा नशी आस्तान आलिया गोलड़ा शरीफ की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में इदारा की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी पर बातचीत की गई। चेयरमैन अंजुमन मेहरिया सीरिया वेलफेयर गोलड़ा शरीफ कामरान अदील ने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि अंजुमन मेहरिया सीरिया वेलफेयर गोलड़ा शरीफ फलाही कामों की रफ्तार को मजीद तेज करने के साथ साथ यूनियन कौंसिल सतह पर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगी। इस मौका पर पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी सजादा नशी आस्तान आलिया गोलड़ा शरीफ ने जुमला मेंबरान टीम अमन पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर के लिए खसूसी दुआ फरमाई और अंजुमन मेहरिया सीरिया वेलफेयर गोलड़ा शरीफ में अपनी रजाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले मेंबरान की हौसला अफजाई की। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह इस मीटिंग का इंतजार था। अब इंशाअल्लाह उनके जितने भी नोटिफिकेशन पेंडिंग हैं वो सारे मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। साहब हैं साहिवाल से चौधरी शकील साहब हैं, सकूला से हसनैन शाहबानी साहब हैं, गुजरांवाला से कामरान मंजूर साहब हैं, लाहौर से मोहम्मद आसफ साहब हैं, आसफ नसीब साहब, निजी खान से हाजी पहलवान साहब हैं और दो जो डिवीजन हैं वो भी पेंडिंग चले आ रहे हैं। डिवीजन पार्टियाँ बन चुकी हैं लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ये जो हमारे डिवीज़न के जो डायरेक्टर साहबान हैं इन पे हम मुकम्मल तौर पर एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हमारे दोस्त गए और वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें डेली 5,000 रुपए की फलाही काम फ्री एक्टिविटी हो रही है महीने में हम, और उसको हम मेंबरशिप की सूरत में और आगे अपने इदारे की तरक्की में, और इसके नाम ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते कि मामूली सी फी भी नहीं होती। आजकल तो गवर्नमेंट हमारे अंजुमन के बैनर पे बहुत सारे अजला में बहुत सारी जगहों पे ये प्राप्त कर सकते, तो हमारे मोहल्ले में 5-6 अफराद तो ऐसे होंगे कि जो एक बच्चे का बोझ है। जरूरत इस बात की है कि हम इसको लेके मुसलसल चलें, इस पे काम करें। बहुत सारे पेशेंट्स फ्री देख लेते हैं। हमारा ये था कि हमने उन डॉक्टर हमारा इस साल जो हमने देखा और खास तौर पर पीर साहब के गुज़श्ते और इससे पहले और मरकज़ के साथ किस तरह उन टीमों ने काम किया। मैं इतने 8 साल से हम ये बातें करते रहे, समझाते रहे। अब आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करें। अब आप बहुत ज़्यादा सीनियर और बहुत ज़्यादा समझ पोजिशन कैसी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि 8 साल में पहली दफ़ा हमारा डिवीजन या मेरा डिवीजन फैसलाबाद उसने वर्किंग शुरू की है, क्योंकि हर साल मैं डाइस पे आके अपने ही डिवीजन अपने ही ज़िले में तनकीद समझता हूँ कि ये हो ही सकता है कि पहली 3 पोजिशनों से नीचे जा सकेगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरा साल का वर्किंग कर रहा है, हो सकता है वो भी वर्किंग पोजिशन में हो। तो इस तरह निजी खान डिवीजन है और गौर करें कि आपको चाहिए कि आप अपने डिवीजन को फॉलो करें। ये बात सीरियस है। जो बात कह रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को बाईपास मत किया करें, ये हर दफ़ा मैं कहता हूँ। लेकिन होता क्या है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे 2-4 दिन बाद मेरे इसके अलावा जो हमारे कश्मीर के डिवीजन है उसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन है, पूंछ डिवीजन है और KPK में डेरा इसमेल खान है, खजाना है और प्रशासन। अभी मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उस पर भी आपने गौर करना है। डिवीजन है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। गुजरात डिवीजन अभी नया बॉडी बनी है, नया डिवीजन आया, लेकिन उन्होंने भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो गुजरात डिवीजन की सबसे खुशाएँ साहब हैं साहिवाल से चौधरी शकील साहब हैं, सकूला से हसनैन शाहबानी साहब हैं, गुजरांवाला से कामरान मंजूर साहब हैं, लाहौर से मोहम्मद आसफ साहब हैं, आसफ नसीब साहब, निजी खान से हाजी पहलवान साहब हैं और दो जो डिवीजन हैं वो भी पेंडिंग चले आ रहे हैं। डिवीजन पार्टियाँ बन चुकी हैं लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ये जो हमारे डिवीज़न के जो डायरेक्टर साहबान हैं इन पे हम मुकम्मल तौर पर एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़िले तहसीलें, ये मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ, बकर और भावलपुर पे काम जिस तरह होना चाहिए। हमारे जो डिवीजनल डायरेक्टर हैं और से सुन लें, फैसलाबाद डिवीजन से असद जुन्ना साहब हैं, रावलपिंडी डिवीजन से हसनैन शाह
खातिमुन नबीयीन इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह की लाइब्रेरी होगी, जहाँ 6 माह का मुख्तसर कोर्स, 6 माह का, और उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक थे, ये जो खत्म नबूवत के अकायद के हवाले से कुतुब होंगी, वो उस लाइब्रेरी में रखा जाएगा। और उसके खास तौर पर एक डिग्री होगी कि वो खासियत होगी, जैसे फतवा वगैरह, फतवा लिखिए, खत्म अकीदा, खत्म नबूवत के हवाले से एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें उसका अलग एक सिलेबस होगा, और वो हर खासो आम की ऊपर होगी, उसका दरवाजा खुला होगा। जो अकायद इस्लाम है बिलखुसूस, जैसा कि लाइब्रेरी का नाम है खातिमुन नबीयीन लाइब्रेरी, उसमें खत्म नबूवत के हवाले से 6 माह का कोर्स कराया जाएगा, कोर्स होगा। उसमें अकीदा खत्म नबूवत की हसासियत, अफादियत, अहमियत को उजागर किया जाएगा। ये असल मिशन है, असल मिशन ये। और शम्सुल मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह उसका रकबा तकरीबन 4.5 कनाल है, जिसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। 3 से 4 हज़ार नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के बाद अभी लेंटर पढ़ना है इंशाअल्लाह, परसों हमने मीटिंग कॉल की है, लेकिन उसमें बच्चा कुछ आदमी रहे हैं जो की अवामी कैसे नहीं है, बस उसमें चंद मजबूत आदमी होंगे, अंजुमन के वाबस्ता भी होंगे, ताकि वो आप तक इख्लास पहुंचाते रहेंगे कि क्या बात हुई, वो लाइव भी चलेगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह जब मदरसे का मसला आएगा, तो उसमें हमने मदरसे की बिल्डिंग में जो हमने सोचा है, उसमें 2 से 3 हज़ार बच्चे बैक वक्त रहेंगे, रिहाइश पजीर होंगे, और उलूमे माक़ूलात व मक़बूलात, दर्स निज़ामी, फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर, तजवीज़ और क़िराअत, नाज़रा, शोबा हिफ्ज़, ये मुकम्मल शोबाजात वहाँ मौजूद होंगे। और उसमें ऑनलाइन दारुल इफ्ता भी होगा, ऑनलाइन, यानी कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो ऑनलाइन फतवा लेने की वो एक सहूलत मौजूद होगी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जिसने भी कोई फतवा लेना है वो ऑनलाइन रब्ता कर सकता है, ताकि लोगों की आसानी के लिए दारुल इफ्ता भी वहाँ मौजूद होगा। और इसमें उनकी तुलबा की रिहाइश का बंदोबस्त, उनके क़याम तमाम का बंदोबस्त वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये खुद इजारा उठाएगा इंशाअल्लाह। आप सब ने ये करना है कि आपने इफ़रादी नौयत पर और इज्तिमाई नौयत आपने मिलकर ये काम सरअंजाम देना है इंशाअल्लाह। आप सब जैसे पहले कोशिश रहे हैं, इंशाअल्लाह ये भी वालिद गिरामी का एक बहुत अजीम काम है, जो हमने इसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये सब होगा अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी काविशें ज़राए बढ़ेगी। इसमें हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, और जिन अहबाब ने इसमें हिस्सा डालना है, फंड रेज करना है, वो अकाउंट मौजूद है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। हमारे जो जिम्मेदारान हैं, जैसा कि कामरान है, आसिफ है, हसनैन है, अगर किसी के पास नहीं है अकाउंट तो वो अकाउंट से ले सकते हैं। जिसने भी जो भी रकम मस्जिद के हवाले से भेजनी है वो उस अकाउंट में भेजेगा, वो जाती किसी शख्स को नहीं देना, वो कहाँ देगा जी? अकाउंट में। जो शम्सुल मसाजिद के फंड होगा वो सिर्फ अकाउंट में होगा, बाकी इंशाअल्लाह जब मरहला आएगा अल्लाह की तौफीक से, जब ये मदरसे का मरहला शुरू होगा तो उस वक्त यही तरीका होगा कि वो, क्योंकि ये जो ये अमानतें हैं ये अल्लाह के घर की अमानत है,
تو اس کو ہم جتنا محفوظ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بالکل کسی قسم کی کمزوری نہیں برتنی اور بالکل دل جمی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے وضوح کے ساتھ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ایک کاوش، ایک دیا ہوا پیسہ الحمدللہ بے عینی کی اسی مسجد کے بارے آپ نے جو بھی مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی دی نا، وہ بھی آپ کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کام آئے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک عظیم درسگاہ بنے گی جہاں بین الاقوامی سطح کے طلباء آئیں گے، اساتذہ کرام آئیں گے اور انگریزی تعلیم کی ہوگی، کیونکہ قید حاصل کے تقاضے ہیں انگلش کے بغیر، انگریزی کے بغیر آج کل آپ دوسرے ممالک سے یا دوسری اقوام سے رابطہ نہیں کر سکتے بغیر زبان کے۔ زبان ایک ذریعہ ہے، تو ذریعے کے بغیر آپ لوگوں کو کیسے آپ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں انگلش میڈیم بھی ہوگی، اس میں کالج کی تعلیم، اس میں لیب، کمپیوٹر لیب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سب ہم نے طے کیا ہوا ہے، لیکن آپ سب کی کسی کاوشوں کو، جیسے آپ آج تک آپ کاوشیں کرتے آئے اور آپ ان کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہماری انجمن پورے پاکستان کے تقریباً ہر ضلع، ہر تحصیل میں موجود ہے۔ اگرچہ کہیں زیادہ متحرک ہے، کہیں کم متحرک ہے، لیکن اس میں نقوش موجود ہے، نقوش موجود ہے۔